स्टूडेंट, जैसा कि मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सब शेल की फॉर्म में, तो 1 to 20 तक हमारा क्लियर हो चुका था। आगे चलते हैं 21 से अप टू 30 तक, और भी आगे धीरे धीरे हम आगे सीखेंगे। तो 21 जो एटॉमिक नंबर है 21 वो आता है स्कैंडियम का। स्कैंडियम 21 एटॉमिक नंबर मैंने जहां यहाँ लिखे हुए पेपर पे 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30। तो आगे देखिएगा 21 पे स्कैंडियम, देन आफ्टर स्कैंडियम टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकेल, कॉपर, जिंक। जैसा कि मैंने आपको एलिमेंट के जो सिंबल होते हैं उनको लिखने का जो तरीका है वो भी बताया था। यदि सिंगल अल्फाबेट है तो आप कैपिटल में ही शो करेंगे, जैसे हाइड्रोजन वाले केस में बोरॉन है, कार्बन है, नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, फ्लोरीन है। बट यदि दो अल्फाबेट हो तो जैसे नियोन, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन है, निकेल है, कॉपर है, जिंक है, कोबाल्ट है, आयरन है, इस वाले केस में फर्स्ट अल्फाबेट कैपिटल में, देन सेकेंड अल्फाबेट वी विल रिटर्न इन स्मॉल वेज। देन आगे देखते हैं स्कैंडियम ऑर्गन तक का हमने 1 to 20 कैल्शियम तक एटॉमिक इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सब सेल की फॉर्म में पढ़ा था। लास्ट वीडियो में आप देख चुके हैं और आई होप टू ऑल ऑफ स्टूडेंट्स कि आप प्रैक्टिस भी कर चुके होंगे। देन स्कैंडियम का एटॉमिक नंबर 21, तो ये हो जाएगा आपके ऑर्गन। आगे देखते हैं, और मैंने यहां पर जितने भी एलिमेंट्स हैं वो सारे लिख चुका हूं मैं, ठीक है। तो यहां पे मैंने लिखे हुए हैं एलिमेंट्स आपके स्कैंडियम से लेकर के स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर, जिंक। आपको लर्न करने का तरीका बता दिया था मैंने, सेटिव कर मैंने फेंको नहीं, CUZN। स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर, जिंक। स्कैंडियम का अगर देखें हम तो स्कैंडियम वाले केस में आप ऑर्गन तक तो कंप्लीट लिख लें। ऑर्गन के बाद आप 3D1 4s2 कर दीजिए यहाँ, 3D1 4s2। आगे देखिए टाइटेनियम में वही ऑर्गन सेम 3D2 4s2, ठीक है। वेनेडियम में ऑर्गन 3D3 4s2, ठीक है। इसके बाद क्रोमियम जो मैंने आपको बताया था, क्रोमियम वाले केस में मैंने बॉक्स लगा दिया और यहां पर इसके सामने लिख दिया HF। फुल हाफ फिल्ड के कारण क्रोमियम वाले केस में क्या हो जाएगा, थोड़ा ध्यान से इसको देखिएगा और सीखिएगा। यहां पर ऑर्गन के बाद आपको यहां पर करना है 3D5 4s1। ध्यान दीजिएगा, होना क्या चाहिए, अगर हम वेनेडियम के बाद बात करें तो यहां पर होना चाहिए 3D4 4s2, बट ऐसा नहीं होता है। हाफ फील्ड के कारण S का 1 इलेक्ट्रॉन D में शिफ्ट हो जाता है एनर्जी गेन करके, इसलिए यहां पर हो जाएगा D5 और S में रह जाएगा 1, जैसा कि क्रोमियम वाले केस में हुआ है। मैग्नीज में आगे चलेंगे, ऑर्गन यहां पर हो जाएगा 3D5 4s2। पहले S वाला सब शेल फिल करिएगा आप, 3D5 4s2। अब आगे देखिए ऑर्गन, फिर आयरन वाले केस में ऑर्गन 3D6 4s2 ऐड कर लीजिए। ऑर्गन के 18 और 2 20 और 6 26, तो आयरन का हो गया, ये मैग्नीज का हो गया, ये क्रोमियम का हो गया, वेनेडियम, टाइटेनियम, स्कैंडियम, ठीक है। कोबाल्ट वाले केस में ऑर्गन ये हो जाएगा 3D7 4s2। निकेल वाले केस में ऑर्गन, ठीक है, 3D8 4s2, ठीक है। 8 कर लीजिए, 18 और 2 20 और 8 28, यानी कि निकेल, ठीक है। निकेल के बाद कॉपर पे आ जाइए। कॉपर पे मैं बॉक्स लगा देता हूँ और FF लिख देता हूँ। क्या लिख दिया मैंने यहाँ पर, FF, ठीक है। FF का मतलब है यहाँ फुल फील्ड के कारण, एक तो कॉपर हुआ, क्रोमियम पे लगाया हाफ फील्ड, क्या लगाया, हाफ फील्ड, और यहाँ पर लगाया फुल फील्ड, ठीक है। तो इस वाले केस में हो जाएगा ऑर्गन, वही बड़ा ब्रैकेट, ठीक है, क्योंकि ये रियल गैसेज है, ऑर्गन, ठीक है। इसके बाद हो जाएगा यहाँ 3D, ध्यान दीजिएगा होना क्या चाहिए 3D9 4s2, बट ऐसा नहीं होता है। यहाँ पर हो जाएगा 3D10 4s1। एग्जैक्टली फुल फील्ड के कारण कॉपर वाले केस में
3d10 4s1 हो चुका है, जबकि क्रोमियम वाले केस में 3d5 4s1 हो चुका था। सो what you want to have learn by the videos, in case of chromium you will see due to half filled, in case of chromium that will be no 3d6 4s2, so we will written on the paper in one electron of s subshell will be shifted in d subshell after gaining energy, so you can return organ 3d5 4s1, ठीक है, ड्यू टू हाफ फील्ड कॉन्फ़िगरेशन, एंड दिस प्रॉपर्टी विल हैव टू अप्लाई ऑन एटॉमिक नंबर 29 विच कॉपर। सो ड्यूरिंग द मेथड वी देखिए इस केस में 3d10 4s1, ठीक है, वी राइट ऑन द पेपर अकॉर्डिंग टू रूल 3d9 क्या होना चाहिए 3d9 4s2, बट ऐसा नहीं होता है, हाफ फील्ड के कारण s का 1 इलेक्ट्रॉन d में शिफ्ट हो जाता है, ठीक है, तो यहां पर क्या हो जाएगा ये d10s1 एग्जैक्टली, ठीक है, किसके कारण f फुल फील्ड के कारण। और रहा आपके लास्ट जिंक, तो ऑर्गन यहां पर हो जाएगा 3d10 और 4s2, ठीक है, सीखा आपने। तो आज आपने 10 एलिमेंट्स के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखे हैं, सीखे हैं, बट आपको याद रखना है क्रोमियम जिसका एटॉमिक नंबर 24 है और कॉपर 29 जिसका एटॉमिक नंबर 29 है। क्रोमियम में हाफ फील्ड के कारण है, कॉपर में 29 जो कॉपर का है वो फुल फील्ड के कारण यहाँ पर इलेक्ट्रॉन का शिफ्ट हुए हैं, इलेक्ट्रॉन एनर्जी गेन करके शिफ्ट हुए हैं और अपनी सबशेल को छोड़ करके दूसरी सबशेल में ट्रांसफर हुए हैं। इसके बाद अगर आप देखें, इसके बाद मैं यहाँ पर और लिख रहा हूं, यहाँ पर 30 तक कॉपर हो चुका है, 30 तक जिंक, कॉपर और जिंक हो चुका है 30 के बाद 31 एटॉमिक नंबर जैसा कि मैंने यहाँ पर लिखा है, और ऊपर लिख रहा हूं मैं जेड से आप समझ जाइएगा एटॉमिक नंबर है। 31 पे आता है आपके गैलियम, क्या आता है आपके गैलियम, तो गैलियम का एटॉमिक नंबर देखिए 1s2 2s2, ठीक है, 2p6 3s2, नीचे लिख रहा हूं मैं 3p6 के बाद 3d10 4s2, जैसा कि जिनके तक रिपीट हो चुका है 30। अगला आप देख लीजिए 4p1, क्या हो जाएगा 4p1, ठीक है। गैलियम वाले केस में क्या हुआ 1s2 2s2, ठीक है, देखिए 1s2 2s2 2p6 3s2, ठीक है, 3p6 आपके 3d10, ठीक है, यहां तक हो गया आपके जिंक का। 3d10 के बाद आपके 4s2 के बाद 4p1। आगे देखिए गैलियम के बाद मैं यहां पर लिख रहा हूं, ठीक है, ध्यान दीजिएगा 32। गैलियम के बाद आ गया आपके जर्मेनियम का 1s2 2s2 2p6 3s2, ठीक है, 3p6, इसको जल्दी से लिख लीजिएगा क्योंकि यहां तक आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, ठीक है, 4s2 और ये 4p2 और ऐड कर लीजिएगा 2 और 2 4 और 6 10 और 2 12 और 6 18 और 10 कितना हो गया 28 और 2 30 और 2 32। इसके बाद आप देखिएगा 33 पर मैं यहां से काट करके आपको प्रॉब्लम हो इसकी वजह से नीचे लग रहा हूं गैलियम जर्मेनियम गैगी अस से बढ़कर, मैंने आपको ट्रिक बताई थी गैगी अस का मतलब आर्सेनिक 33 1s2, ठीक है। आप देखिए चाहे आप चलो इसको अभी लिख लेते हैं, शॉर्ट में बता दूंगा 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6, ठीक है, 3d10 4s2 और ये 4p3, ठीक है, 34 35 36। सेलिनियम के बाद आएगा ब्रोमीन एंड देन क्रिप्टॉन, ठीक है, यहां लिख लीजिए 1s2 2s2 2p6 10 हो गए यहां तक टोटल, 3s2 3p6 ऑर्गन तक हो चुका है 18 3d10, ठीक है। आगे देखिए 4s2 क्या होना चाहिए, जल्दी बोलेगा, सुन तो नहीं सकता मैं बट समझ सकता हूं आपकी फीलिंग्स को, 4p4, ठीक है। इसके बाद ब्रोमीन वही 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d10 4s2 एंड 4p5 एंड देन आप देखिए
अगेन 1s2 2s2 ठीक है 2p6 3s2 ठीक है 3p6 3d10 4s2 4p6। मैंने आपको लास्ट वीडियो में कल भी बताया था मैंने आपको कि एस में मैक्सिमम नंबर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन लिखे हुए हैं 2 फिल कर सकते हैं, पी में 6 कर सकते हैं, डी में 10 कर सकते हैं, यानी अप टू 1 to 10 नॉट फिलिंग अबव 10 एंड एफ the F subshell capacity is 1 to 14 up to 14 electrons and it will not contain above 14 electrons। so ये हो जाएगा 2 और 2 ऐड कर लीजिए 4 और 6 10 और 2 12 और 6 18 और 10 28 और 2 30 और 2 30 और 6 यहाँ पर 6 है देख लीजिए क्योंकि P है P में कितने हो सकते हैं मैक्सिमम 6 कितना हो गया टोटल 36। और देखिए पहली मैंने आपको रेयर गैस हीलियम बताई थी, सेकंड है नियॉन, हीना नीना अरीना ऑर्गन करीना क्रिप्टॉन ठीक है सॉरी अगेन आई रिपीट हीना नीना अरीना हीलियम नियॉन ऑर्गन ठीक है करीना क्रिप्टॉन ये आपके 4th नंबर की रेयर गैस आ गई और इसका भी आउटर मोस्ट शेल भरा हुआ है। मैंने आपको लास्ट 2 डेज पहले भी आपको बोला था कि जितनी भी रेयर गैसेज है चाहे वो हीलियम हो नियॉन हो ऑर्गन हो ठीक है या आपके क्रिप्टॉन हो उनके आउटर मोस्ट शेल टोटली फिल हैं ठीक है। आगे देखिए लास्ट 36 के बाद आपके 37 38 39 ठीक है 37 पे क्या आएगा के गी अस से बढ़कर रब सर यारी जरा रूबिडियम स्ट्रोंसियम यट्रियम एंड 40 पर आपके आता है जिरकोनियम ठीक है जेरा। तो देखिए आप रूबिडियम का आप लिख लीजिए, मैं अगर आपकी परमिशन हो तो 2 और 2 6 10 और 2 12 और 6 18 तो मैं डायरेक्ट यहाँ ऑर्गन लिख दूं कोई प्रॉब्लम नहीं है, यानी कि 18 इलेक्ट्रॉन तो ऑर्गन तक कवर हो चुके हैं, कम लिखना पड़ेगा और टाइम भी अपना सेव होगा ठीक है। तो ऑर्गन के बाद क्या आना चाहिए आपके 3d10 ठीक है 18 और 10 कितने होते हैं 28 ठीक है। फिर 4s2 ठीक है 4p6 4s2 4p6 ठीक है लिखिए यहाँ पे 3d10 4s2 4p6 एंड 5s1 कितना होगा 5s1 ठीक है। इसके बाद आप देखिए ऑर्गन के बाद 3d10 ठीक है 4s2 कोई प्रॉब्लम नहीं है स्ट्रोंसियम वाले केस में 3d10 4s2 4p6 एंड 5s2 ऐड कर लीजिए 18 और 10 28 और 2 30 और 6 36 और 2 38 स्ट्रोंसियम। यूट्रियम वाले केस में ऑर्गन ठीक है ऑर्गन के बाद 3d10 4s2 4p6 ठीक है 4d1 5s2 4d1 5s2 ध्यान रखिएगा 4d1 क्योंकि 4 पहले क्यों लिखा है सर आपने बाद में क्यों नहीं लिखा, मैंने पहले इसलिए लिखा क्योंकि इसका एनर्जी लेवल 5s से कम होता है इसलिए इसको पहले लिखा जाता है और आप भी ऐसा ही करेंगे ठीक है। ऑर्गन इलेक्ट्रॉन फिल बाद में किया जाता है लेकिन लिखने के टाइम पर लिखोगे आप पहले, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। 3d10 4s2 4p6 ठीक है कितना हो गए 18 और 10 28 और 2 30 और 6 कितने हो गए 36 ठीक है। 4p6 तक हो चुका है आपके 4p6 के बाद क्या आएगा 4d2 क्या आएगा 4d2 और 5s2 तो क्या हो गया ऑर्गन का 18 और 10 28 और 2 30 और 6 36 और 2 38 और 2 40 तो जिरकोनियम वाले केस में क्या हो गया ऑर्गन ठीक है 3d10 ऑर्गन 3d10 4s2 ठीक है 4p6 4d2 5s2। तो आज आपने इस वीडियो में सीखा कि 21 स्कैंडियम टू अप टू 40 जिरकोनियम तक का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन और आई होप टू ऑल ऑफ स्टूडेंट्स अगेन यू विल प्रैक्टिस अ लॉट ऑफ प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस मेक अ परफेक्ट मैन ठीक है। डू प्रैक्टिस अगेन प्रैक्टिस एंड सीखिएगा इसको घर पर प्रैक्टिस कीजिएगा एंड कोई भी प्रॉब्लम हो कोई भी क्वेरी है
कई बच्चों के डाउट होगा सर तो क्वेरी करते ही नहीं, ठीक है। आपकी क्वेरी है वो व्हाट्सएप ग्रुप नंबर दिया हुआ है आपके पेरेंट्स को, तो आप उसके जरिए अपनी वॉइस रिकॉर्ड करके सेंड कर सकते हैं, या फिर मेरे वीडियो को लाइक भी करें या शेयर करके उस पर भी आप कमेंट कर सकते हैं। तो ज्यादा से ज्यादा मेरी वीडियो का रिव्यू करें और अपने दोस्तों से भी शेयर करें, लाइक करें, शेयर करें, और जो भी अपने क्लासमेट्स हैं उनसे भी प्रॉब्लम का डिस्कस करें और उनसे भी वीडियो देखने के लिए, लाइक करने के लिए जरूर बोलें, और सब्सक्राइब करें मेरे यूट्यूब चैनल को, ठीक है। ओके, थैंक यू, बाय बाय। नेक्स्ट मिलेंगे अगली वीडियो में, ठीक है। मैं आपको आगे के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सिखाऊंगा और इसको थोड़ा ट्रिक बता दूंगा मैं कि आसानी कैसे होगी इलेक्ट्रॉन को फिल करने में। सो प्रैक्टिस मेक अ परफेक्ट मैन, घर पे प्रैक्टिस करते रहिए। बाय बाय, गुड बाय।